हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी मैं लेके हूं बेसिकली यहाँ पे L&T के द्वारा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन निकाली गई है। और आप सभी को पता होगा कि जब कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर ट्रेनी की पोजीशन आती है वहां पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। यह आपका L&T एनर्जी कार्बोलाइट सॉल्यूशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन यहां पे आउट किया गया है। फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो ब्रांच यहां पे एलिजिबल की गई है आप यहां पे डिसिप्लिन में देख सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांच को यहां पे एलिजिबल किया गया है। साथ ही साथ ये आपका एक परमानेंट जॉब रहेगा। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इनकी तरफ से आपको एक ईमेल आएगा असेसमेंट का। उसके अंदर आप घर बैठे उस असेसमेंट को देंगे, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम देंगे। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप इंटरव्यू वहां पे देने जाएंगे और ये इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा। और ये इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। सैलरी जो रहेगा 3.6 LPA, लगभग 3.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए के बीच में आपका सैलरी वेरी करेगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फायदा आपको मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है नौकरी वाला सर्च करेंगे तो यहां पे आपको टॉप पे हमारी वेबसाइट दिखेगी। इस पे आपको क्लिक कर देना है, आपके सामने डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहां पे टॉप जॉब रोल आपको देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपसे बात कैसे करें। देखिए, बात करने का तरीका यह है, अगर आप उससे बात करना चाहते हैं पर्सनली तो यहाँ पे सारे लिंक अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, टेलीग्राम का, लिंक्डइन का। तो मान लेते हैं कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं और आपके मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और वहां पे आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग वैकेंसी मिलेगी। जैसे कि बीटेक वालों का सेक्शन अलग है, डिप्लोमा वालों का अलग है, और वैसे ही यहाँ पे ITI का, ग्रेजुएशन का सेक्शन मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जिन बच्चों ने 12th कर रखा है, कोई अप्रेंटिसशिप फाइंड कर रहा है, कोई रिजल्ट देख रहा है या फिर कोई एडमिट कार्ड देख रहा है, उन सभी के सेक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको आना है डायरेक्टली डिप्लोमा वाले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा L&T DET या वैकेंसी 2024, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा। ये आपका DET बोल दो या फिर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी बोल दो, बात एक ही है। और यहाँ पे कंपनी का डिटेल दिया गया है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे की हाईलाइट ऑफ L&T DET वैकेंसी 2024, तो यहाँ पे L&T की तरफ से निकाली है। डिजाइन इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन रहेगी, मल्टीपल लोकेशन रहेगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा मैं आपको पहले कंफर्म कर रहा हूं, 1 नवंबर 2024 को इसका लास्ट डेट है। तो ऐसे मत सोचना कि मैं लास्ट डेट को ही अप्लाई करूंगा, पहले इसको अप्लाई कर देना। ये वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में यहाँ पे लिमिटेड सीट है तो अगर 2-3 हजार बच्चे एकदम से अप्लाई कर देंगे तो वो जो अप्लाई फॉर्म है वो उसको एक्सपायर कर देंगे। तो ऐसा मत करना, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना। और अप्लाई करने का तरीका रहेगा, एप्लीकेशन मोड वो आपका ऑनलाइन रहेगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट जो आपका रहेगा 24 ईयर रहेगा 1 नवंबर 2024 तक। और उसके अलावा स्किल क्या रिक्वायर्ड है, बेसिकली आपकी ब्रांच यहाँ पे मैच होनी चाहिए और आपको MS ऑफिस अच्छे से चलाना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा डिटेल बता रखा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, 1 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मैंने डाल दी है। और सिलेक्शन क्या से आपका होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। और ये ऑनलाइन टेस्ट आप अपने घर पे बैठ के दे सकते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू। इसमें लैपटॉप होना जरूरी है, या फिर आपके पास कोई PC है, लैपटॉप है,
इन दोनों का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको मोबाइल के थ्रू नहीं दे सकते, लैपटॉप होना जरूरी है या फिर आपके पास पीसी होना चाहिए। तो जैसे ही आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा और इंटरव्यू और ऑनलाइन टेस्ट का दोनों का मैच करके कैलकुलेट करके फाइनल सिलेक्शन होगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए उन्हीं बच्चों को ईमेल आएगा जिनका इंटरव्यू क्लियर होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू क्लियर होगा, तो उन्हीं को ईमेल आएगा। जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उन बच्चों को ईमेल कर देंगे। और इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी कंपनी में हम अप्लाई करते हैं, प्राइवेट कंपनी में, तो वो ओनली उन्हीं बच्चों को ईमेल करती है जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको ईमेल नहीं करते। तो आपको ये ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इनकी तरफ से ईमेल नहीं आया हमको, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ हमको पता नहीं। तो ईमेल उन्हीं बच्चों को किया जाता है जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। तो ध्यान रखना, उन्हीं बच्चों को ईमेल आएगा जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। तो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा अगर आप देखें कंक्लूजन, और मैंने आपको नोटिफिकेशन दे रखा है, अप्लाई लिंक दे रखा है, तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और अप्लाई लिंक वाले पे क्लिक करके अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हमारे ज्वाइनिंग बटन है। तो अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और ये इनका नोटिफिकेशन है। तो आइए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगा। L&T एनर्जी कार्बोलेट सॉल्यूशन की तरफ से 2 दिन पहले जो वैकेंसी निकाली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। और इसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपका डिप्लोमा 10th के बाद होना चाहिए। किन्हीं बच्चों ने 12th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो 10वीं के बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, तो आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी या फिर आप कह सकते हैं डिजाइन इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमम 60% होने चाहिए आपके 10th में और 58% होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। और जॉब लोकेशन आपका सूरत, गुजरात, वडोदरा का रहने वाला है। और यहाँ पे QR कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसका लिंक भी यहाँ पे दे रखा है और इनकी पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई लिंक दे रखा है। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, ये टैब ओपन हो जाता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी रिक्रूटमेंट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। जो बच्चा इसको अप्लाई करना चाहता है वो अपना पूरा नाम यहाँ पे डाल देगा। DOB क्या है वो डाल दीजिएगा। और आपकी कॉलेज का क्या नाम है, पॉलिटेक्निक आपने किया 3 साल का, उस कॉलेज का क्या नाम है वो आपको डालना है। उसके बाद आता है कि कॉलेज कौन सी सिटी के अंदर है वो डाल देना है। उसके बाद आता है कि स्टेट ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पास्ड आउट फ्रॉम गुजरात, गुजरात में वो कॉलेज है या फिर अदर देन गुजरात, गुजरात से अलावा कहीं दूसरी जगह। तो अगर आप कहीं दूसरी जगह से बिलोंग कर रहे हैं तो वो अदर देन गुजरात डालेंगे। उसके अलावा आ जाता है कि आपका डिसिप्लिन कौन सा है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो मेरी ब्रांच बताने का मकसद ये था कि ये 4 ब्रांच एलिजिबल है। इनके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी ब्रांच है, जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन आता है, तो अगर आपकी ब्रांच प्रोडक्शन है तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 4 ब्रांच वाले ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 10वीं में 60% होना चाहिए, डिप्लोमा में 58% आपके होने जरूरी है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। परसेंटेज कितने हैं, तो यहाँ पे मोर देन 58%, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप 57.99 भी क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम का जो असेसमेंट होता है उसके लिए ईमेल नहीं आएगा। तो मैं बता के चल रहा हूं, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल नहीं भेजेंगे ये, क्योंकि इसीलिए मेंशन किया गया है। और अगर आपके 58% से ज्यादा है डिप्लोमा में तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि 10वीं में 60% होने चाहिए और आपका डिप्लोमा में 58% होने जरूरी है। बैकलॉग आपके नहीं होनी चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके बैकलॉग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 टिक करना है। उसके बाद पूछा गया है कि आपका जो डिप्लोमा का स्टार्टेड सेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था, 21-22 में हुआ था तो यस कर देना है। और आपने कब कंप्लीट किया, 23-24 में किया तो यस कर देना है। आई हैव प्रीवियसली इंटरव्यू विथ L&T ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, तो अगर आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया L&T का तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस कर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि L&T अलाउ नहीं करता। अगर पास्ट आपने पिछले 6 महीनों के दौरान इंटरव्यू दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नो टिक करना है।
उसके अलावा पूछा गया है कि आपने 10th कब किया था, तो जब भी किया था उसको डाल देना है, कितने परसेंटेज थे, और आपको पता है कि 10th में कितने परसेंटेज मांगे हैं, 60 या 60% से ज़्यादा मांगे हैं, तो मोर देन 60% यहाँ पे डालना है। और करंटली एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वर्किंग डाल सकते हैं, और नहीं करते फ्रेशर हैं तो नॉट वर्किंग डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया कि गुजराती लैंग्वेज आपको आती कि नहीं आती, यस और नो में आंसर कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी है, फाइनली सबमिट आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म एक्सपायर होगा 1 नवंबर 2024 को। उसके 15 दिन के बाद आपको एक ईमेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पे असेसमेंट के रिगार्डिंग, और वो 15 से 20 दिन लग सकते हैं, या फिर आपका 25 से 30 दिन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी आपको कब ईमेल भेज रही है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ईमेल को डेली चेक करते रहना है, कंपनी की तरफ से जरूर ईमेल आपको आएगा अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट बैठ रहे हैं तो। और अगर आपने फॉर्म गलत फिल कर दिया तो आपका डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अप्लाई करते टाइम ध्यानपूर्वक इसको समझना है। अगर आपने वीडियो जल्दी जल्दी देखा है तो दोबारा 2-3 बार वीडियो को देखते हुए इसको अप्लाई करना है। मैंने पूरा प्रोसेस अच्छे से बता रखा है। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।